महसूस करें कि आपका मन सब तरफ से हटकर ध्यान में स्थित रहने के लिए तैयार हो गए। अपने हाथों को नीचे कर लें, लंबी गहरी श्वास लें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों की गति पर केंद्रित करें। अपनी श्वासों को महसूस करते हुए स्वयं को बिल्कुल रिलैक्स करें। ये श्वासें ही हैं जिनसे हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। इस ब्रह्मांड को देखने का प्रयास करें। बंद आंखों से महसूस करें कि किस प्रकार से ये पूरी सृष्टि चल रही है। वो परम शक्ति जो अदृश्य रूप में पूरी सृष्टि को चला रही है, अपना पूरा ध्यान परम शक्ति की ओर लगाएं। सूरज, चांद, सितारों के पार अपने मन और बुद्धि को लेकर जाएं। वो परम शक्ति आपको अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं। एक ब्रह्मांडिक ऊर्जा
आपके अंदर अपने आप समाती जा रही है। परम पिता परमात्मा, परम शक्ति को महसूस करें। अपने सामने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आप परम शक्ति के समक्ष बैठे हैं। एक प्रकाश का शरीर है और चारों तरफ शांति ही शांति। आज अपने मन की बात अपने परम शक्ति को कह दे, बता दे। हे मेरे परम शक्ति, मेरा ये जीवन आपको समर्पित है। मैं अपने सारे तनाव, सारे कष्ट आपको समर्पित कर रही हूँ। लंबी गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। ध्यान करें अपने इष्ट देव का। आपके सामने आपके इष्ट देव अत्यंत प्रसन्न चित्त आपको दर्शन दे रहे हैं। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव को। उन्हीं की कृपा से ध्यान का सहज मार्ग इस जीवन में, इस कलयुग में आपको प्राप्त हुआ है। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। और अपने इष्ट देव से ये वादा करें कि जो मार्ग उन्होंने आपको दिखाया है, सदैव इस सच्चे मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सेवा में लगाओ। अनेकों आत्माओं को तनाव मुक्त जीवन की ओर लेकर आओ। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की उस अलौकिक शक्ति को
अपनी हथेलियों के बीच में महसूस करें और इस ऊर्जा को अपने मस्तिष्क पर स्पर्श करें। 3 बार ये विचार करें, ये बोलें कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और प्रसन्न हूँ। आँखों को धीरे-धीरे खोलेंगे और अपने सामने जो पानी का ग्लास रखा है, उसको दृष्टि देंगे। इस विचार के साथ कि ये जल ध्यान से चार्ज हो चुका है और ये मेरे शरीर में जाकर मुझे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाएगा। इस जल रूपी अमृत को ग्रहण करें परम शक्ति की याद में। ओम शांति। परम शक्ति की जो याद है वो एक ऐसी ताकत भर देता है जो ताकत आपको ना तो ड्राई फ्रूट खा के आ सकती है और ना ही फ्रूट जूस पी के आ सकते हैं, क्योंकि परम शक्ति की जो ऊर्जा है वो आपको एक ऐसी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा आप में लेकर आता है जो आपके शरीर को और आपके मन को दोनों को ही शांत और शक्तिशाली बनाता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि ध्यान के अलावा अगर हम किसी और चीज को प्राथमिकता देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप अपने साथ ही धोखा करते हैं। कई बार होता है कि हम ध्यान के अलावा किसी और चीज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। देखिए, भ्रमित करने के लिए या आपको एंगेज करने के लिए बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। बहुत आसान नहीं है कि आप ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं और बहुत सरलता से आप चलते जाएं। ऐसा नहीं। वो लाइन आपने सुनी होगी ना कि भगवान परीक्षा लेता है सबसे प्यारे भक्तों की। जैसे जैसे आप ध्यान के भी मार्ग पर स्वयं को सोचेंगे कि रोज मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, तो बीच बीच में आपको डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी स्थितियां, परीक्षाएं आएंगी। और वो परीक्षा इसीलिए आती है, वो स्थिति इसीलिए आती है ताकि आपके मन का निरीक्षण हो सके कि आप किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं। जीवन में, आपके जीवन में कौन सी है तो आप ध्यान के अलावा अधिक इम्पोर्टेंट लग रही है। तो ऐसे समय भी अगर आप ध्यान को अपने रूटीन में रखते हैं डेली बेसिस पर, तो कहीं ना कहीं वो परम शक्ति आपको और अधिक शक्तियां प्रदान करेगा, क्योंकि वो दिखाई तो नहीं देते हैं परंतु हमेशा आपके संकल्पों के साथ जुड़े हुए हैं। मानती है इस बात को? महसूस करती हैं कि आपके विचारों के साथ जुड़े हुए हैं वो परम ऊर्जा, वो परम शक्ति, है ना?
तो कभी भी कोई भी आपके पास ऐसा विचार अगर आता है, तो हमेशा इस बात को याद रखें कि वो जो विचार है, कोई भी नकारात्मक विचार हो या अच्छा विचार हो, वो विचार कहीं न कहीं उस परम ऊर्जा, उस परम शक्ति को आपके दिमाग में आने से पहले ही पता चल जाता है। इसलिए कहते हैं, सोच कर सोचो। कभी भी कोई ऐसी नकारात्मक बात अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं। ये जीवन जो है वो बहुत ही मूल्यवान है, और इस जीवन में जितनी जल्दी हमने इसकी इसके मूल्य को समझ लिया, उतना ज्यादा समझिए हम अपने इस जीवन को सफल कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है? हाथ उठाइए अगर आ रही है तो। राजेश जी को आ रही है, कमलेश जी को आ रही है। ओके, सर ने बोला है ओके आ रही है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान को सबसे ऊपर रखना है। घर में जो भी परिस्थितियां आती है, जो भी समस्याएं आती, जैसे कोई कभी आ गया या कभी कोई जरूरत है, कोई काम से हमें जाना है, तो कोशिश करें कि मेडिटेशन टाइम के पहले या तो वो काम कर लें, या फिर मेडिटेशन टाइम के बाद वो काम करें। कितनी मुश्किल से तो मतलब आपको ये ध्यान का मार्ग मिला है, और अगर इसमें भी अगर हमने गफलत की, है ना, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं ये मार्ग भी भगवान देखते हैं ना, कहीं ना कहीं ये मार्ग भी छीन लेते हैं, हटा देते हैं आपके जीवन से। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माँ बाप बार बार उसको अच्छी चीजें समझाते हैं, परंतु यदि वो कहना नहीं मानता है, तो माँ बाप भी क्या करते हैं, उसको सोचते हैं छोड़ो, जो मर्जी वो करो, है ना। तो उसी तरह परम शक्ति भी ऐसा ना करें, इसके लिए ध्यान को बहुत ही प्रायोरिटी के साथ, बहुत ही आपको महत्व देना है इसका। और 3 टाइम कोशिश करना है। ये 3 टाइम मेडिटेशन का जो सर ने बताया हुआ है, कि जैसे आप 3 टाइम खाना खाती है, भोजन करती है, वैसे ही आप चाहे 10 मिनट के लिए ही एकांत में बैठें, परंतु आप 3 टाइम ध्यान अवश्य करें। ठीक है? राजेश जी, आपका में ध्यान लगता है? ध्यान लगता है। आपके साथ जो बैठी हुई है वो कौन है? अनम्यूट करिए, माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो जैसे राजेश जी देखिए, स्वयं भी ध्यान कर रही हैं, और अपने साथ इन्होंने किसी को बिठा भी रखा है। आप लोग भी ऐसी सेवा कर सकते हैं, अगर घर में कोई और भी साथ में मेडिटेशन करना चाहता है, तो उनको भी आप अपने साथ बिठाकर ध्यान में ला सकते हैं, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। ओम शांति। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप सबको? हैंड इस करिए कृपया। शायद आवाज नहीं मिल पा रही जी है सर, आपको। आ रही है। अच्छा, चलिए आप सब ध्यान कर रहे हैं।
ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ध्यान से वो ऊर्जा, कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी आपको प्राप्त होती है, जो ऊर्जा आपको मदद करती है बहुत सारी चीजों को समझने में, जानने में और अनुभव करने में, है ना। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि इस विटामिन की आपके अंदर कमी है ना। इस ये विटामिन चाहिए या ये कैल्शियम चाहिए, तो उसकी कमी होती है तो क्या होता है, हमारे शरीर को दिक्कत होती है। ठीक वैसे ही ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, कहते हैं ध्यान की ऊर्जा, जब इसकी कमी होती है तो क्या होता है कि आपका मन उदास सा रहेगा, आपका मन खिन्न सा रहेगा, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आएगा, मन को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपको ये ध्यान की शक्ति प्राप्त होगी, आपका मन अपने आप में खुश रहेगा, आप चीजों को समझने लगेंगे, अनुभव करने लगेंगे। तो ध्यान अर्थात उस परम शक्ति से, उस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से आप रूबरू होते हैं, मुलाकात करते हैं। आज मैं एक कोट पढ़ रहा था जिस पर लिखा हुआ था, किसी भक्त ने लिखा था कि आज जब मैं मंदिर गया तो भगवान ने हमें ताना मारा और कहा कि रोज मांगने आते हो, कभी मिलने भी तो आ जाया करो। मतलब समझे कि मंदिर में हम, एक भक्त से भी भगवान ने कहा कि कम से कम कभी मिलने आ जाया करो, रोज मांगने आते हो। अर्थात हमारा मन जब सहृदय होकर के उस परम पिता परमात्मा को, परम चेतना को याद करता है, तब स्वतः ही आपके अंदर वो शक्तियां आने लगती हैं। यानी कि ध्यान की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं, है ना। जब स्वतः आप उससे मिलन मनाते हैं तो वो शक्तियां आपको उपहार के रूप में मिल जाती हैं, फिर आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ध्यान को इतना गहन बनाएं, ध्यान को इतना क्लीन करें, ध्यान को इतना बढ़ाते जाएं कि आपको मांगने की आवश्यकता ना पड़े। सहज रूप में उसकी शक्तियां, उसकी ताकत आपको मिल जाए, है ना। नहीं तो भगवान भी ताना मारेंगे आपको कि आप हमेशा मांगने आते हो, मिलने आओ, है ना। तो जब मिलने आप जाएंगे तो कहते हैं ना, जब आपने देखा होगा कि जो कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जब आप उनसे मिलने जाएंगे तब वो आपको गिफ्ट कर देते हैं, है ना। आपको मांगना नहीं पड़ता है, गिफ्ट करते हैं आपको। ऐसे ही जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसको जब हम विजुअलाइजेशन के द्वारा ध्यान करते हैं, तब उसकी शक्तियां स्वतः हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं और आपको ये ऐसा महसूस होगा कि जैसे कुछ मिलता गया, है ना। इसलिए ध्यान, मैं देखता रहता हूँ आप सबको, ध्यान के शुरुआती दिनों में और अब में कितना फर्क सब में आता जाता है, क्योंकि ध्यान की शक्तियां आप सबको कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में मिलती जाती हैं, है? और जब ध्यान की शक्तियां आपको मिलती जाएंगी, तब आप दुनिया के जैसे नहीं रहेंगे, उनसे भिन्न हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसी को कहते हैं कि अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होना। क्योंकि जब आप अलौकिक शक्ति की प्राप्ति करने लगते हैं, तब आप लौकिकता से परे चले जाते हैं। इसलिए ध्यान की शक्ति को बढ़ाते जाएं, ईमानदारी के साथ स्वयं, और जो भी हम करते हैं सारा दिन, कम से कम उसमें ये चेक करते जाएं कि ऐसा तो नहीं कोई कार्य हम अपने लोभवश या स्वार्थवश कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, संकल्प मात्र भी किसी को दुख ना पहुंचे, ऐसा प्रयास रखना है। ध्यान की शक्ति से बहुत कुछ संभव है। इसलिए ध्यान की शक्ति को बढ़ाएं और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति।
ओम शांति। धन्यवाद सर। इसी के साथ हम इस ध्यान के सेशन को समाप्त करेंगे। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति।